हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। आज हम इस क्लास में जो रियल नंबर्स हैं इनके कुछ बेसिक पॉइंट को कवर करेंगे। रियल नंबर्स कैसे आए, इनके पीछे कौन कौन सी संख्याएँ थी जिससे कि रियल नंबर्स की उत्पत्ति हुई, और क्या देखेंगे कि जो पिछली संख्याएं थी इसके पहले, रियल नंबर्स के पहले, वो क्या क्या थी और उनका कैसे कैसे विकास हुआ था। और इस संख्या मतलब समझिए कि संख्या जो है वास्तविक संख्या तक का सफ़र, जो नेचुरल नंबर से वास्तविक संख्या तक का सफ़र कैसे हुआ, कैसे कैसे हम लोग इस तक पहुँचे, इसको हम लोग आज देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो क्या होगा कि ये जो क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है इस चैप्टर का, ये बेसिक है एकदम। इसके बाद से हम लोग अच्छे से पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो हम पहले इस क्लास को शुरू करते हैं, एकदम आसानी से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं जो वास्तविक संख्या है हमारी, इस संख्या के पहले 5 संख्याएं थी। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। इन सब के बाद, पाँचवें के बाद जो छठा नंबर आया हमारा, वो हमारी आई वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो हम ये पांचों नंबर्स के बाद इस संख्या तक आए हैं। तो पहले इनको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसको समझेंगे हम कि ये संख्या क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा जो नेचुरल नंबर्स है, जो हमारा प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, ये क्या था। ये देखो, नॉर्मली ये जो प्राकृतिक संख्या था है अभी भी, ये हमारा एक काउंटेबल नंबर होता है, जो हम लोग डेली अपने लाइफ में नंबर्स जैसे काउंट करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। जैसे मान लो मेरे पास ये 1 मार्कर है, 1 मार्कर और आ गया, ये 2 मार्कर हो गया, मान लो 1 मार्कर और आ गया, ये 3 मार्कर हो गया। मतलब जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ी, जैसे एक अकेला था, एक और आ गया तो ये 2 हो गया, एक और आ गया तो 3 हो गया, ऐसे ऐसे एक और आ गया तो 4 हो जाएगा, फिर एक और आ गया तो 5 हो जाएगा। तो क्या हुआ कि अगर इनकी संख्याएं बढ़ रही हैं तो इनका काउंट भी बढ़ रहा है। मतलब ऐसे जब से हम इनको काउंट कर रहे हैं ना, तो काउंट करने के लिए जो नंबर यूज हो रहे हैं उनको बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले यही हुआ था, स्टार्टिंग में जो नंबर्स आया था तो उसका नाम था नेचुरल नंबर्स, जो नंबर्स हम लोग काउंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे एग्जांपल में क्या था, जैसे 1 2 3 4, ये सब नंबर्स क्या थे, हमारे काउंटेबल नंबर्स थे, ठीक, जिनका हम यूज़ करते थे डेली बेस पे, अभी भी करते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, नेचुरल नंबर समझ गए, उसके बाद हमारा आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स तब पूर्ण संख्या है। मतलब नेचुरल नंबर्स अभी भी पूर्ण नहीं था, उसको पूरा करने के लिए कुछ और चाहिए था। तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने खोज की, किसकी खोज की आप लोगों को पता है, किसकी खोज की भैया, जीरो की खोज की। जीरो की खोज होने के बाद क्या हुआ कि जो जैसे ये संख्या थी, जीरो की खोज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए ना, जीरो की खोज भी ज़रूरी थी, क्यों, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेब है, ठीक, मेरे पास एक सेब है, या तो मैंने उसे खा लिया या तो वो सेब मैंने किसी और को दे दिया। पहले समझिए, मेरे पास एक सेब था, ठीक, मैंने या तो उसे खा लिया या तो किसी और को दे दिया। मैंने जब उसे खा लिया, दे दिया, तो मेरे पास कुछ तो बचा होगा, पहले तो था मेरे पास ना, कुछ तो बचा होगा। तो उसको बोला गया कि मेरे पास जीरो सेब बचा। अगर मैंने खा लिया है तब भी मेरे पास क्या बचा, जीरो सेब बचा है, ठीक है ना। तो जैसे नॉर्मली मेरे पास एक मार्कर है, ये ख़राब हो गया, इसको मैंने फेंक दिया। तो पहले एक मार्कर था, मैंने इसको फेंक दिया, तो फिर भी मेरे पास जीरो मार्कर बचा। कुछ नहीं है तो जीरो है, समझ रहे हैं, कुछ नहीं है तो जीरो है। कभी भी अपने आप को कंगाल ना समझिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है मतलब कुछ तो है, उसका नाम क्या है, 0 रुपये है। आपके पास कोई रुपये नहीं है, कुछ रुपये नहीं है, तब भी आपके पास 0 रुपये है। हाँ, ठीक, समझ रही। तो फिर क्या हुआ, जीरो की खोज हुई। जीरो की खोज होने के बाद ये नंबर्स थे, इन नंबरों के अंदर जीरो को जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो वो संख्याएं हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई हमारी, पूर्ण संख्या है।
तो हम क्या किए, 0 को ऐड कर दिए, 0 1 2 3 4, ये सब संख्याएं हमारी क्या हो गई, होल नंबर्स हो गई, पूर्ण संख्याएं। संख्याएं हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब क्या हुआ, अब होल नंबर समझ गए ना आप लोग, जब 0 आ गया इन नंबरों के बीच तो वो संख्या हमारी हो गई पूर्ण संख्या। अब क्या हुआ, ये सब तो हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहे थे, अच्छा खासा ज़िंदगी बीत रही थी। अब क्या हुआ, वैज्ञानिक मतलब जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने सोचा कि यार जब पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, जैसे धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं, तो अगर मेरे पास 2 शिव है, अगर मैंने मेरे से जैसे मान लो ऐसे नहीं, अगर मान लो मेरे पास 10 रुपये है, मैं मार्केट गया, मैंने 15 रुपये का सामान लिया, तो मैं दुकानदार से बोलूँगा कि सर लीजिए मेरे पास 10 ही रुपये हैं, 5 रुपये मैं आपको कल दे दूँगा, मेरे पास आपका 5 रुपये उधार रहेगा। तो जो उधार नहीं है उसी को बोला गया कि ये नेगेटिव नंबर्स है, मतलब मेरे पास 5 रुपये नेगेटिव है, उधार है, मुझे उनको प्लस का 5 रुपये देना पड़ेगा तब जाके मेरा उनका बैलेंस बनेगा, मतलब मेरे और उनके बीच में जो तालमेल है वो 0 का बना रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ, जो उधार है या फिर जो ऋण होता है उसको दर्शाने के, ऋण मतलब समझ रहे हैं, उधार ही, जिससे कर्जा लिया, तो मान लो किसी से 10,000 रुपये कर्जा लिया, तो मतलब मेरे पास उनका कर्जा है 10,000 रुपये, देना जो है उनको, समझ रहे हैं, मतलब उनका ऋण मेरे पास है। तो नॉर्मली ऐसे समझिए, किसी भी नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर ये डिनोट करता है कि वो नंबर उसको पॉजिटिव 0 करने के लिए कितना पॉजिटिव नंबर उसके अंदर तब इंक्लूड करना पड़ेगा, कितना डालना पड़ेगा। समझ रहे हैं, जो ऋण की बात कर रहे हैं वो उसी से रिलेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके पास कितना पॉजिटिव नंबर हम लोग डाल दें कि वो 0 हो जाए। तो क्या हुआ कि 0 के अगर हम बाएं साइड जाएं तो उधर होते हैं नेगेटिव नंबर्स, 0 के अगर दाएं साइड जाएं तो उधर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। तो क्या हुआ, जब नेगेटिव नंबर्स आ गए तब उस केस में क्या हुआ, जैसे नेगेटिव समझ रहे हैं, नेगेटिव नंबर समझ रहे हैं ना आप लोग, जिससे मान लीजिए -1 -2 -3 -5, ये सब क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि और समझा दिया, कुछ समझ गए आप लोग, ठीक है ना। हाँ, तो जब नेगेटिव नंबर्स आ गए और पॉजिटिव नंबर्स और 0, इन तीनों को ऐड कर दिया गया ना, तो यहाँ बीच में 0 आ गया। अरे ऐसे नहीं सही रहेगा, यहाँ ठीक है ना। तो एक नंबर्स लाइन के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर 0 को सेंटर में रखा गया था और इधर वाले को पॉजिटिव बोला गया कि 1 2 3, और इधर वाले को नेगेटिव बोला गया, -1 -2 -3। तो ये संख्या रेखा ऐसे चलती रही आगे, ठीक है ना। इधर सेंटर में 0 रहेगा, इधर पॉजिटिव नंबर्स और इधर नेगेटिव नंबर्स, ठीक। हाँ, तो क्या हुआ, ये हमारी हो गई पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर इंग्लिश में, ठीक है ना। अब समझिए क्या हुआ, पूर्णांक कैसे आया, इसको पहले सफ़र देखिए, इसका जो सफ़र है, यात्रा है, देखिए पहले तो नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर के बाद 0 की खोज हुई, होल नंबर आया, होल नंबर के बाद नेगेटिव नंबर की खोज हुई, तो ये इंटीजर पूर्णांक आया। अब पूर्णांक के बाद हमारा परिमेय संख्या आया, समझ रहे हैं। अब परिमेय संख्या क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। परिमेय संख्या मतलब, परिमेय मतलब नॉर्मली समझिए कि वैसी संख्या जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, या फिर जो रेशनल में हो, या फिर जो ऐसे समझिए कि जो भिन्न में हो। सबसे इजी समझिए कि ऐसी संख्या जो भिन्न के फॉर्म में हो। जैसे मान लो ये लिखा है 2/5, मतलब ये संख्या अंश है, ऊपर कोई अंश है हिंदी में, नीचे कोई हर है। ऐसी संख्या जिसमें अंश और हर होते हैं, जो भिन्न के फॉर्म में लिखे रहते हैं, ये क्या है, एक भिन्न है, ठीक है ना। ये भिन्न है, नॉर्मली जो संख्या भिन्न के फॉर्म में होती है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम भिन्न समझिए, जिसको हम P/Q, आप लोग पढ़े होंगे 9 में, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। अब यहाँ पे कंडीशन होता है कि हर किसी नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, ठीक।
लिख भी सकते हैं, तो वहाँ कंडीशन होती है कि हाँ यहाँ पर ये वैलिड होना चाहिए, ये अगर होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, अगर ये होगा तभी ये होगा, ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाला होता है हमारा हर, ये जो हर होता है ना, अगर ये जीरो हो गया तब ये जो संख्या है हमारी, ये जो संख्या है हमारी, ये हमारी संख्या परिमेय संख्या नहीं, रेशनल नंबर्स नहीं रह जाएगी। क्योंकि अगर किसी संख्या के नीचे अगर जीरो कर देंगे ना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है और उसके नीचे मान लीजिए 1 लिखा है, तब तक ये क्या है हमारी, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, मतलब ये 2 ही है, ये असल में 2 ही है, लेकिन ये 2/1 लिखा है, तब किसी भी संख्या के नीचे 1 हमेशा छिपा रहता है। नीचे कह दीजिए चाहे मल्टीप्लाई में कर दीजिए, मतलब डिवाइड में रहे चाहे मल्टीप्लाई में रहे, वहाँ 1 छिपा रहता है, ठीक है ना। अब ये 2/1 है, मतलब ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। अब इस संख्या मतलब नॉर्मली ये परिमेय संख्या है, अगर हम ऐसा इसको चेंज करके ऐसा करते कि 2/0 कर दें, 2/0, क्या ये परिमेय संख्या रह गया। देखने में तो लग रहा है कि ये ऊपर अंश है नीचे हर है, मतलब ये परिमेय संख्या होना चाहिए, हाँ, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम ये देखते हैं, अगर हम 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वहाँ पे हमें कुछ मिलता है, क्या मिलता है, देखिए 0 में 2 से भाग कैसे देंगे, 0 का पहाड़ा होता होगा ना, जैसे 2 का पहाड़ा होता है तो 0 का पहाड़ा होता होगा, तो 0 एक कम 0, तो नीचे आ गया 2, 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दे रहे, 0 पंजे 0, इसका मतलब क्या है, 0 का गुणा हम 0 को गुणा एक बार किए 0 आ गया, 0 को गुणा 5 बार किए तब भी 0 आ गया, छोटा आ रहा है ना, तो यहाँ 2, 0 को पढ़ा 9 बार, यहाँ 0 2, 0 को पढ़ा 7 बार 0 2, ऐसे 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 बढ़ता जाएगा, न तो ये ख़त्म होगा न तो ये ख़त्म होगा, दोनों का दोनों कभी नहीं ख़त्म होगा। मतलब ये जो 2/0 लिखा है ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये जो संख्या आएगी हमारे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक इन्फिनिटी नंबर आएगा, ऐसी संख्या जो कभी नहीं ख़त्म होगी, उसका अंत ही नहीं होगा, उसको बोलेंगे अनंत संख्या, अनंत नंबर। तब ये अनंत तक जाएगा, ये जो नंबर है ये अनंत तक होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, अनंत होगी, इन्फिनिटी होगी, समझ रहे हैं ना, ठीक। तब यहाँ पे कंडीशन होता है, जो नीचे वाला हमारा क्यू होता है, ये क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये p और q एक पूर्णांक होंगे, बट ये q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये हो गई हमारी परिमेय। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम देख लें इसका, तो मान लीजिए 2/3, 1/5, 5/1, 9, माइनस का भी ले लीजिए, -5/3, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे हैं परिमेय संख्या, समझ रहे हो ना। नेगेटिव नंबर्स हो चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो चाहे नॉर्मली केवल सिंगल पूर्णांक हो, वे सभी क्या हैं, एक परिमेय संख्या, ठीक है। अगर नीचे डिवाइड में 0 न हो और ये दोनों पूर्णांक हो ऊपर नीचे वाले, तो उसे बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। एकदम आराम से समझिए, नहीं तो अगर ज़्यादा डीप में घुसेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, तो डीप में ज़्यादा मत घुसिए, बस नॉर्मली देखते रहिए, ठीक। ये रेशनल नंबर्स हमारे हो गए। अब उसके बाद रेशनल नंबर्स के बाद फिर से हमारा एक और नंबर आता है जिसका नाम होता है हमारा इरेशनल नंबर्स, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे ये परिमेय संख्या है, परिमेय लिखा है, ये लिखा है अपरिमेय, मतलब ये परिमेय संख्या का उल्टा लग रहा है, मतलब ये परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये अपरिमेय क्या हो जाएगा, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बस नहीं लिख सकते, ठीक है ना। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, समझ लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में एग्जांपल सबसे पहला नंबर आता है हमारा पाई, इसको बाद में समझेंगे, अभी देखिए पहले अपरिमेय संख्या मतलब √3, √2, √11, ऐसे ऐसे। तब ये संख्या जो है इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मान लो एक संख्या और है, मान लो 9.573, डैश नहीं लगाना है भाई,
5 7 3 9 7 2 1 ऐसे से चलता जा रहा है, ये कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब 2 नंबर साथ साथ नहीं आ रहा है, लगातार ये बदलता जा रहा है, मतलब ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी। तो ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा कि ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पहला पॉइंट ये हो गया। अब ये संख्या अंडर रूट के अंदर होती हैं, जैसे अंडर रूट में 3 लिखा है, अंडर रूट में 2 लिखा है, अंडर रूट में 11 लिखा है, मतलब इसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। निकालेंगे भी तो ऐसी संख्या मिलेगी जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, उसको बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। समझ रहे हैं? अगर ऐसा ही मतलब अंडर रूट में 3 लिखा है, मतलब मान लीजिए अगर अंडर रूट में 4 लिखा है तब, तो इसका मतलब 2 होता है, मतलब इसको हम लोग निकाल लिए, अंडर रूट के बाहर निकाल लिए, मतलब ये हमारी अपरिमेय संख्या तो नहीं है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। 2 देखिए परिमेय है, पूर्णांक है, नेचुरल है, मतलब ये नॉर्मली हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अब समझते हैं पाई की वैल्यू को। पाई को हम लोग यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्यों बंद किए हैं, तो समझिए, ये जो पाई होता है हमारा, ये एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है मतलब समझिए, ये जो पाई की वैल्यू होती है ना, वो कुछ ऐसी संख्या मिलती है, मतलब ये दशमलव के बाद ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। कभी भी ये जो पाई है हमारा, ये पाई जो है हमारा ना, ये कभी भी ऐसे बढ़ता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या बोला गया है। और एक बात